Hello students, welcome to class 8th science CBSE NCERT. Our chapter 5th coal and petroleum is going on in this chapter. Today our topic is refining of petroleum. Students, petroleum and coal are fossil fuels. These fuels are obtained from the mining of earth. These fossil fuels are very essential to us to development for any country. These fossil fuels are also used in many ways. Like petroleum. Petroleum is a black color substance which has a unpleasant odor. It is a mixture of many constituents. Many constituents are found in this, like diesel, petrol, kerosene oil, wax, etc., etc. How can we refine these constituents from petroleum? So students, we are going to start here refining of petroleum. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि पेट्रोलियम सब्सटेंस से रिफाइन करके किस तरह से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स को ऑब्टेन किया जाता है, उसको आज हम इस वीडियो में यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो देखो यहाँ पर नोट करते हैं, जो पेट्रोलियम होता है, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखो, petroleum is a dark liquid which have unpleasant odor. It is unpleasant odor. It is a mixture of various constituents. It is a mixture of various constituents. इसके अंदर बहुत सारे constituents का मिक्सचर होता है, such as petroleum gas, such as petroleum gas, petrol, diesel, wax, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, वैक्स, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स देखो, पेट्रोलियम जो सब्सटेंस है वो एक मिक्सचर है, और उस मिक्सचर के अंदर कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कुछ के एग्जांपल्स में हमने यहाँ पर नोट किए हैं। अब इस पेट्रोलियम, लाइक पेट्रोलियम दैट इज डार्क लिक्विड एंड have unpleasant odor. How can we obtain these constituents from this petroleum? For it, we take a process that is known as refines. क्या कहेंगे उसको? Refining. तो डिफरेंट रिफाइनरीज अपने कंट्री में लगी हुई हैं जहाँ पर पेट्रोलियम सब्सटेंस को रिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस होती है जिसको बोल सकते हैं हम स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर पेट्रोलियम सब्सटेंस से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। तो आगे लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, द प्रोसेस to separating various constituents fractions of petroleum
fractions of petroleum is known as refining, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू पेट्रोलियम से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को यहाँ पर क्या बोला गया है? रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये कहाँ पर किया जाता है? इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरीज। पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज लगी होती हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस की जाती है और इस प्रोसेस में का नाम होता है, दिस प्रोसेस इज एल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एक प्रोसेस होती है, ये एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस मेथड के थ्रू क्या किया जाता है? डिफरेंट टेम्परेचर पर पेट्रोलियम से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो पेट्रोलियम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, उनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मैं आपको यहाँ पर नोट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। और इस टेबल में आप लोग ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके यूजेज। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना। पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इस साइड में लिख देते हैं स्टूडेंट्स हम उनके यूज। तो देखो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं स्टूडेंट्स में, एलपीजी को जानते हो? फुल फॉर्म होती है इसकी क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसका कहाँ पर यूज किया जाता है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। आपके घरों में जो किचन के अंदर सिलेंडर लगा हुआ है, उसके अंदर एलपीजी गैस फिल की गई है। दूसरा इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोल। पेट्रोल का यूज आप सब जानते हो, मोटर फ्यूल और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीन कराते जाते हैं ना, तो ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। कपड़ों की ड्राई क्लीन्स कराते हैं उसमें। नेक्स्ट है केरोसिन। केरोसिन ऑयल होता है स्टूडेंट्स ये। और केरोसिन जो ऑयल है, इसका यूज किया जाता है स्टोव्स, लैंप्स आदि में। फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट जेट्स। एयरक्राफ्ट जेट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। डीजल ये इसका यूज है फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल। हैवी जो मोटर व्हीकल है ना, उनके लिए फ्यूल क्या होता है? डीजल होता है, ठीक है ना। लुब्रिकेंट ऑयल फिफ्थ है स्टूडेंट्स। लुब्रिकेंट
ऑयल, इसका यूज किया जाता है लुब्रिकेंट में। लुब्रिकेंट बोलते हैं जो ऑयल आती है ना, ऑयल जिसको बोलते हैं वो गाढ़ा गाढ़ा सा, उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। और पैराफिन वैक्स 6 नंबर डाल रहा हूं मैं, पैराफिन वैक्स। ये पैराफिन वैक्स जो होता है स्टूडेंट, इसका यूज करते हैं हम ऑइंटमेंट वगैरह बनाने में। पैराफिन का यूज कहाँ पर करते हैं हम? ऑइंटमेंट बनाने में। स्पेलिंग सही कर देता हूं मैं। ऑइंटमेंट जानते हो आप? जलने पर, कटने पर जो दवाई आप लगाते हो उसको बोलते हैं हम ऑइंटमेंट, ठीक है ना। कैंडल बनाने में, वैसलीन बनाने में, कैंडल, वैसलीन एक्सेट्रा, इन सबको ऑब्टेन करने में पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और सब्सटेंस मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, देखो 7 नंबर में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, बिटुमिनस, बिटुमेन, इसका यूज़ लिख रहा हूँ। 6 ये हो गया, 7 ये हो गया। बिटुमेन का यूज होता है स्टूडेंट्स पेंट्स बनाने में और रोड सरफेसिंग में। इसका यूज किया जाता है पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज आपने यहाँ पर पेट्रोलियम सब्सटेंस के बारे में जाना है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग किस तरह से की जाती है, और पेट्रोलियम सब्सटेंस का जब रिफाइंस किया जाता है रिफाइनरीज के अंदर, तो उनसे हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन होने वाले होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, आपको मैं 7 यहाँ पर बता रहा हूँ, और उन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर नोट किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।